स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और हमेशा जो है टेंशन फ्री रहना है, सिर्फ मेहनत करना है। सफलता तो खुद मिल जाएगी, सफलता के बारे में हमें सोचना नहीं है, ज़्यादातर मेहनत पे ध्यान देना है, ठीक है। और थोड़ा आप जिस क्षेत्र में उतरे हैं उस क्षेत्र में थोड़ा आपको घबराहट महसूस होगी, थोड़ा टेंशन होगा, इस सब से जूझिए, तभी जो है आप एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर विद्यार्थी कहलाइएगा, ठीक है। तो आइए, जैसा कि देख पा रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स 6 जुलाई 2024, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। तो देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, ठीक है। इसलिए आप हार जाते हैं और हारने के बाद जो है आपको घबराना नहीं है, हार से हमें बहुत कुछ सीखना है। हार एक ऐसा सबक है जो आपको बेहतरीन और बेहतर होने का मौका देगी, ठीक है। तो मतलब इस बार हार चुके हैं तो हो सकता है उससे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, या कुछ लिखा है जो हम हार, या कुछ सिखा रहा है, हार से हमें सीखना है, ऐसा नहीं घबराना है, ठीक है। हार तो चलते रहेगा, हार जीत जब खेल रहे हैं, मानिए एक तरह से जो है हम लोग कंपटीशन लाइन में है तो एक तरह से जुआ खेल रहे हैं हम लोग। हार जीत का रास्ता जो है, हार जीत के रास्ते पे चलते रहना है, हार से घबराना नहीं है, ठीक है। तो हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, फिर से रीस्टार्ट करना है हारने के बाद, ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 6 जुलाई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो कीयर स्टारमर, ठीक है। ये जो है लेबर पार्टी से है, ठीक है। और इससे पहले जो है ऋषि सुनक थे, ठीक है। इससे पहले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और ये जो है लेबर पार्टी से कीयर स्टारमर है, ठीक है। इन्होंने 412 सीट प्राप्त की हैं। तो पीएम जो है ब्रिटेन का पीएम पद पर निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी कीयर स्टारमर, ठीक है। इससे पहले ऋषि सुनक था, और ऋषि सुनक सुनने में थोड़ा आसानी था और याद करने में भी। अब तो जो है कीयर स्टारमर बना है ब्रिटेन का पीएम, तो थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो SCO जिसे कहते हैं, तो शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? बेलारूस को। इससे पहले 9वां सदस्य देश कौन था? तो ईरान, ठीक है। 9वां सदस्य देश ईरान था और इस बार जो है 10वां सदस्य देश के रूप में बेलारूस को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थोड़ा मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी खांसी और बुखार है, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी होगा, ठीक है। हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? तो रूस ने जो है कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक, ठीक है। वर्ष 2030 तक रूस का जो है अपने नए ऑर्बिटल स्टेशन होगा, ठीक है। उसका जो है अपना होगा 2030 तक, ठीक है। और बताइएगा रूस के स्पेस एजेंसी कौन सा है? तो रोसकॉसमॉस, ठीक है। और USA का कौन सा है? तो नासा है। और जापान का जाक्सा है। और इंडिया का इसरो है, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान, ये दोनों जो है मिलकर पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना जो है समझौता किया है, ठीक है। ऑप्शन सी। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को, ठीक है। ऑप्शन बी धीरेन्द्र ओझा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में किस देश ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है?
तो किस देश ने गार्डन ऋषि बिल्डर्स एंड इंजीनियर को 800 टन महासागरगामी टैंक बनाने का ऑर्डर दिया है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को जो है यह ऑर्डर दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो मार्च 2025 तक। ठीक है, ऑप्शन सी, ये जो है मार्च 2025 तक जो है केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो एमए को पाठ्यक्रम में जो है शामिल करने की, भागवत गीता को शामिल करने का घोषणा किसने किया है? तो इग्नू जानते इग्नू जो है ये भागवत गीता को एमए पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ऑप्शन डी इग्नू होगा। ठीक है, ये ये जो है एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह हम और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसमें जो है एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन डी इग्नू। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा एवं हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है? तो पेटीएम के द्वारा। ठीक है, व्यापारियों के लिए जो है ये स्वास्थ्य सेवा एवं हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन बी पेटीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये 4 जुलाई को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 4 जुलाई को मनाई गई, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, इसके साथ और जो है स्टैटिक ऐड करते, लेकिन आज थोड़ा तबीयत जो है सही नहीं रहने के कारण स्टैटिक और बहुत सारा जीके जीएस ऐड नहीं हुआ। ठीक है, आज सिर्फ करेंट अफेयर्स हम पढ़ाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है शाम को ग्रुप डिस्कशन चलता है और सेट भी लगाया जाता है, तो आप लोग ज़रूर सेट और ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो। ठीक है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे उसका होमवर्क दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।